के लिए आप ज़रा से क्या खरीद लेंगे? शलवार कमीज क्या खरीदेंगे? मतलब जो लड़कियों की जो चीजें आती हैं, अभी ईद भी आ रही है, आपने अपने बच्चे को जो गरारा बना नहीं, आपके पास बड़ा होने देना उसको, पता चलेगा आपको। आपके पास कुमैल जैसा बेटा नहीं है, अभी आपको पता चलेगा। बात सुने, अभी आपके बरखुरदार। चलिए ये बताइए कुमैल ऐसा क्या कहता है, ये बताए मुझे जरा। कुमैल स्टाइलिश है, उनको बहुत ज्यादा शौक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, परफ्यूम्स का बेइंतहा शौक है, स्मेल्स का, और शॉपिंग का बहुत शौक है। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई लड़की की कमी महसूस होती है, क्योंकि लड़कों की चीजें वैसे ही बहुत महंगी होती हैं। अम्मार जो है वो अम्मार मेरी तरह, शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज इमेज, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए वो। और अम्मार जरा अब्बा की तरह थोड़े लेड बैक एंड थोड़े कैजुअल हैं, बट नहीं वो डिपेंडिंग। अच्छा, बहू को देखते हुए जब आप जिस बेटी को आप घर लेकर आ रहे थे, क्या चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखी कि कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? मुझे सच पूछें तो एक मेरी ख्वाहिश थी, और मुझे अपनी बहू जो हो चुकी हैं और सिर्फ रुखसती बाकी है, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वुमन, so she is very practical. आटे दाल का भाव पता है, she knows the struggle. she knows the struggle. तालीम याफ्ता है, उसको पता है कि मतलब इसी प्लैनेट पे रहती है। आजकल मुझे लगता है कि लड़कियां इस प्लैनेट पे नहीं रहती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है। अप्रोच नहीं है। जो माँ बाप जिनके बेटे हैं उनके लिए लड़कियां बहुत इम्प्रैक्टिकल हो गई हैं। दे आर into their vanity, मतलब they are into different kind of उनको issues है। एक तो हर लड़की को mental health का issue है, किसी को body shaming है, तो किसी को color shaming है, तो किसी को depression के दौरे पड़ रहे। बहुत impractical लड़कियां हैं। असफ़ा में ये है कि she has been a very good student, then she is a brilliant journalist, बहुत practical है, बहुत grounded है, और ये चीज़ मुझे उसमें सबसे ज़्यादा अपील करती है, और यही मैं चाहती थी, बिकॉज मैं खुद बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अम्मार खुश है, मैं खुश हूँ, पीरियड। वो जो प्रैक्टिकल नहीं हमें। अच्छा, आपको तो वो इवेंट, एक तो इवेंट प्लानर भी है, ठीक है, सारी चीजें खुद कर, आपको तो घर का जो इतना बड़ा इवेंट था, और आपका इतना बड़ा इवेंट नहीं था, इतना बड़ा बिल्कुल बड़ा खास इवेंट नहीं, खास इवेंट बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत खामोशी से निकाह था, सिर्फ इमीडिएट फैमिली असफा की थी, इमीडिएट फैमिली हमारी थी। एक्चुअली ये निकाह भी इसलिए हुआ था कि खालिद की फैमिली में ऑलरेडी एक शादी हो रही थी खालिद की नीस की, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए होंगे, तो उनके दरमियान हमने निकाह कर दिया। अब इनकी रुखसती होगी, एक प्रॉपर इवेंट। निकाह में हमने हमारे यहाँ थोड़ा सा निकाह कंजर्वेटिव भी होता है हमारे बिलीफ के हिसाब से, तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स थे कि म्यूजिक नहीं चलेगी, निकाह से पहले भी नहीं चलेगी, बाद में भी नहीं चलेगी। खालिद ने बहुत कंडीशंस लगाई हुई थी कि बाद में कोई पार्टी नहीं होगी, कोई फ्रेंड्स नहीं आएंगे, आप जो है वो निकाह होगा, और बहुत सारी कंडीशंस थी। स्लीवलेस कोई नहीं पहनेगा, और साड़ियाँ कोई नहीं पहनेगा, और खवातीन जो है वो सर ढांक के बैठेंगी। एंड हमने ये कहा था कि निकाह के बाद भी नहीं होगा। खालिद ने कहा था निकाह के बाद अपने बेटे को स्पेशली वार्न किया था, कोई पार्टी नहीं होगी, चुप करके सब अपने अपने घर जाके नफल अदा करेंगे, और जब अगर आपने अपनी फ्रेंड्स को कोई पार्टी देनी हो तो वो फिर आप दूसरे तीसरे दिन या वीकेंड पे दीजिएगा। सो बहुत सारे लोगों को जाहिर है हम किसी को भी नहीं बुला सके थे, बट इंशाल्लाह वलीमे पे। असल में देखिए, मैं ये फील करता हूँ, शादी जो है ना एक रिलीजियस कॉवेनेंट है। हम अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल का नाम लेते हैं, आयम्मा का नाम लेते हैं, असहाब का नाम लेते हैं, और मर्द अल्लाह को गवाह बना के और लेके आता है, तो उसके अंदर आप मिलावट नहीं कर सकते। वो प्योरिटी को आप, मैं हमेशा लोग कहते हैं क्यों, कैसे सक्सेसफुल मैरिज की वो क्या है, की क्या है, उसको उसमें से आप रिलीजन ना निकालें। हाँ, अगर आपने चर्च में कर लिया, या चर्च भी अल्लाह मेरा मतलब आप कोर्ट में चले गए, आपने कह दिया मैं वो कर, मेरे नज़दीक शादी एक रिलीजन, निकाह सुन्नत है रसूल की, जिसको मैंने रसूल के कहने पे किया।
If I love my Prophet, I would not go wrong in that. I will try and keep it as successful as possible. जिस लम्हे हम दीन को उससे खारिज कर देते हैं ना, तो वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि अगर ना चले, अल्लाह ने आपको दिया है कि आप डिवोर्स करें और अच्छे तरीके से करें, अलहदा हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दीनी लिहाज से, ये नहीं बाद में कीचड़ ना उछालें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। अमार ने ये जो आप मैं सुन रही हूँ, मुझे इतना अच्छा सुनने को लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत कम ऐसा देखा है कि प्रॉपर हर चीज़ को उसके डेकोरम की तरह जैसे होनी चाहिए वैसे, और इस बात का ख्याल करते हुए कि जी अगर पाक कलाम पढ़ा जाना है तो सर भी ढका होना चाहिए। तो मुझे बड़ी प्यारी बात लगी। नहीं, आपके बेटे ने इवन फॉर द जोड़ा माय बहू सेट के मैंने उसको कहा कि तुम देख लो, तो उसको एक घाघरा चोली टाइप पसंद आया, तो मैंने कहा बेटा ये तो नहीं हो सकता निकाह पे। निकाह पे यू हैव टू वेयर फुल स्लीव्स एंड फुली कवर्ड जोड़ा। तो रिजवान बेग वो हमारे दोस्त हैं, डिज़ाइनर हैं, उनसे हमने एक पिशवास टाइप चीज़ और वो लहंगे के साथ बनवाया, विच वॉज फुल स्लीव्ड एंड टोटली कवर्ड, एंड शी एग्रीड। मैंने कहा आपने बेटा वलीमे पे या आफ्टर शादी, मतलब रुखसती की सेलिब्रेशंस में कुछ पहनना हो तो पहनना, बट यहाँ लामा साहब आ रहे हैं और यहाँ आपका निकाह है, यू कैन नॉट बी वेयरिंग घाघरा चोली, यू कांट बी showing your midriff or anything, so yeah। नहीं माशाल्लाह, हमारी बहू की फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत उसूल वाले सादे से लोग हैं, कोई अमूमन ऐसे क्रॉस में वो हमारे उसके नहीं है। लेकिन लोग एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। बड़ी खुश नसीब है कि देखिए जो सास ससुर है वो इतना प्यार भी करे, तारीफें भी करें। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वो गा रहे हैं क्या ज़माना आ गया, क्या ज़माना था। मतलब आप देखें बच्चों का कंटेंट बन रहा है, वो असरा जिसमें हैं, खालिद अहमद साहब हैं, बेरोज सब्जवारी इसमें हैं, साजिद खान साहब हैं, ये सारे टॉप के एक्टर्स, काज़मी साहब हैं, इमरान असलम बैठा, बच्चों के कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अब मैं कहूँगी ये नहीं था बेसिकली कि क्या ज़माना आ गया कि हमारे बच्चों के कंटेंट पे तो ऐसा काम ही नहीं हो रहा, नहीं होता, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आई डोंट नो व्हाई। बहुत बड़ा ये एक खला है और एक फॉल्ट है। हम तरबियत ही नहीं करें भाई। या तो मैंने हमेशा इनसे कहा, मैंने कहा क्या बच्चे पैदा होने बंद हो गए तो हम कौन फिर नहीं बनाते, बड़े हो गए सारे। हर बच्चे को तमीज़, तरबियत, अलिफ बे ABCD, अखलाकियात, तो सब कुछ सिखाया जाता है ना। अब आपने बस वो वालिदैन भी ऐसे हो गए, माफ़ी चाहता हूँ आजकल के, वो ये पकड़ा देते हैं बच्चे को, वो देख रहा होता है खाना खा रहा है। ऐसा नहीं होता, पर्सनल आपको करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं आपका मुल्क हो 20 साल बाद, वो आज बच्चे को पढ़ा दें आप, वो वैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल किस सही बात है। जगह में आपने रखा हुआ है, जस्ट इमेजिन आपका असल फ्यूचर आपके चिल्ड्रन है, यू नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू देम। लेकिन ये इतने एंटरटेनिंग वे में आप बच्चों को इतने अच्छे तरीके से वो एंटरटेन भी कर रहे हैं और बच्चे को वो तालीम भी दे रहे हैं, वो तरबियत भी दे रहे हैं। ये हमारा ग्रिप्स थिएटर है, हमारा जर्मन थिएटर है, उसके हम मेंबर्स हैं। तो हम वो करते रहते हैं ड्रामे। और टेलीविज़न पे हमने किया, बेनज़ीर की जब पहली गवर्नमेंट आई थी बेनज़ीर साहिबा की, असलम अज़हर साहब ने कहा कि सारे थिएटर टीवी पे करो, हमने वो सारे किए। लेकिन आई डोंट नो चैनल्स, अच्छा चैनल्स, अच्छा आप अब के एक्टर्स को भी अगर आप ऐसा कि कंटेंट को ऑफर कर दें तो वो नहीं करेंगे कि भाई मेरा तो इमेज खराब हो जाएगा। मुश्किल काम है नहीं इमेज। तो ये भी एक अजीब सी बात है, मुझे नहीं पता इमेज क्या होता है। एक्टर्स मैं अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक नया बच्चा है, हमारा बच्चा ही है, उसमें एक हमने ईद प्ले किया, उसमें था कि धमाका होता है और सबके मुंह पे कालक दे, वो कहते मैं तो मुंह पे कालक नहीं लगाऊंगा, मेरा इमेज खराब होगा। मैंने कहा भाई बम फटा है यार, वो तो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट करा नहीं मेरा, तो और तो इमेज खराब हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा बेटा बस तो इमेज के साथ ही रह ले फिर। तो ये कुछ यानी कि वो वाली वो प्रोफेशनलिज्म जो पहले खत्म हो गई। अच्छा, और बच्चों का जो कंटेंट अब ज़रा टेलीविजन के लिए नहीं बन रहा, आपको क्या लगता है कि अब चीज़ें ज़्यादा रेटिंग ड्रिवन हो गई हैं? नहीं, अभी मार्केट ड्रिवन हो गई है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले करते हैं। असल में रीजनल हो गया है ना, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया चले गए, वहाँ से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आपको डिक्टेट करते हैं। सेकेंडली प्रोफेशनल्स, टेलीविज़न जो क्रिएटिव फील्ड है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ना, कि कंटेंट बनाना करना, ये
तो अब वो स्पेशलाइजेशन ही नहीं, जब आप एक चीज को बिजनेस बना लेंगे तो क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी ना। फिर आप देखिए जो बिक रहा है वही बेचूं। अच्छा, साल भर को बेचूं। पैशन से जो चीजें बनाई, जरा मैं आपके साथ वो भी क्लिप शेयर करती चलूं। ये देखिए हमारा डीडी शो, ये साथ में तालीम दी, बच्चों को पढ़ाया आगे साथ में। अच्छा, स्टोरी टेलिंग तो अभी भी मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ, जैसे कराची डाउन सिंड्रोम वालों की सारी जैसे में, उसमें मैं देखती हूँ कि खालिद साहब की वहाँ पे स्टोरी टेलिंग की भी होती है बच्चों की। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टोरी टेलिंग वाला जो एक सेगमेंट है, इनकॉर्पोरेट और इनकलकेट करें, बहुत जरूरी। देखिए हम तो छोटे थे, हमें तो अल्लामा इकबाल सुन के हम बड़े हुए हैं। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, पहाड़ और गुलहरी, और ये अब इन लोगों को कोई जानता है? आजकल के बच्चे जानेंगे? अल्लामा इकबाल, मौलवी इस्माइल मीरठी, फैज साहब ने बच्चों के लिए लिखा, सूफी तबस्सुम को कोई जानता है?